हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल मंडे है और मार्केट बंद है, लेकिन ट्यूसडे के हिसाब से वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मंडे को यूएस फ्यूचर देखेंगे, तो यूएस में क्या देखना है ये बात करता हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा फिर हमारे पास इवेंट है, अपकमिंग इवेंट जो कि है इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट्स, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है मेरे हिसाब से, जिसपे अगले 6 महीने का मार्केट डिपेंड करेगा। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट अभी ऐसे फेज़ पे है, ऐसी जगह पे है जहाँ से एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियोज। उसका सिंपल रीज़न है, ये रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता कि प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये जब 5 साल के बाद चुनाव होता है तो ठीक है, चलो ये सरकार अच्छा काम कर रही है, दोबारा मौका देते हैं। जब 10 साल हो जाते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी जनरेट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे नेता होते हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगातार जीत रहे हैं, उनके खिलाफ पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी एंड मैनी थिंग्स। और अभी इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी हाई है, रेट्स ऑलरेडी हाई हैं, इकनॉमी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बैंकिंग स्ट्रेस है। लोन्स में आपको पता है रिसेंट में आरबीआई ने जो एक जो रिस्क वाला फैक्टर था 25% बढ़ा दिया, कि भाई आपको इतना पैसा साइड में रखना पड़ेगा जब भी आप कंज्यूमर को क्रेडिट देते हो। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इकनॉमी इज़ इन ए शेकी ग्राउंड। ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और ये गवर्नमेंट पे स्टॉक मार्केट बहुत ट्रस्ट करता है, और इस गवर्नमेंट के होने से स्टॉक मार्केट की एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है कि वो चलता रहेगा, आगे जाता रहेगा अगर ये सरकार रही। तो अगर ये सरकार के आने पे थोड़ा सा भी सवाल उठता है तो मार्केट यहाँ से शेकी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे कि इलेक्शन रिजल्ट्स हैं 3 तारीख को। तेलंगाना के जो इलेक्शंस हैं वो 30th को है, तो 30th को शाम से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और एग्जिट पोल्स कई चैनल बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो उससे क्योंकि 2 दिन बचेंगे तो मोस्टली मार्केट अगले हफ्ते काफ़ी बड़ा रिएक्शन देने को तैयारी करेगा। तो मेरा मानना है, और फिर यूएस में जॉब डेटा है 1 तारीख को आने वाला है, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और फेड एक भी इंडिकेशन नहीं दे रहा कि वो रेट कट करेगा, अभी तक नहीं दे रहा है। और जॉब डेटा का जो इंडिकेशन है वो फिर से है कि जॉब डेटा बहुत ज़्यादा वीक नहीं आएगा, स्ट्रांग ही रहेगा। तो ये अगर स्ट्रांग आ गया डेटा तो वो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्लोबल मार्केट के परस्पेक्टिव में। प्लस हमारे यहाँ इलेक्शन का जो है 3 तारीख को रिजल्ट आना है, वो बहुत बड़ा इवेंट रहेगा मेरे हिसाब से। तो फिलहाल अगर आप बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे थक रहा है, 19,850 60 के आसपास थक रहा है। काफ़ी अटेम्प्ट कर लिए हैं, मुझे लगता है एक करेक्शन आ सकता है यहाँ पे 19,500 तक का, अगर हमने 19,740 का लेवल तोड़ा। तो 19,740 के लेवल को वॉच करिए, अगर इसके नीचे हम जाने लगे तो मुझे लगता है इस इवेंट के पहले एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, बहुत बड़ी तो नहीं उम्मीद करूंगा, लेकिन छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो उसके बाद अगर रिजल्ट्स निगेटिव रहे तो फिर बहुत ज़्यादा फॉल ना आए सडनली, उसके लिए पहले से एडजस्टमेंट्स लोग करके बैठेंगे। और वो एक दिन पहले नहीं करेंगे, उससे पहले कर लेंगे। तो मुझे लगता है अगर हम 850 को नहीं निकाल पाते हैं तो 19,740 के नीचे जो है बियरिश एक मूव आएगा 200-250 पॉइंट का, जो है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 43,700 पे हम टिक गए हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, 44 नहीं निकाल पाए, इन स्पाइट ऑफ यूएस मार्केट ठीक ठाक कर रहा था, उसके बाद भी हमने बहुत अच्छी रैली नहीं दिखाई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 44 भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे 43,400, 43,800, 850 इज द रेंज। इसके इस रेंज को अगर हम तोड़ते हैं तो एक बड़ा फॉल आएगा, अगर नहीं तोड़ते हैं तो हम इस रेंज में बने रहेंगे। लेकिन अगर निफ्टी गिरता है, प्राइसिंग इन होती है इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो फिर आपको लेवल टूटते हुए दिख सकते हैं। 44,000 के ऊपर बुलिश है, 44,050, और 43,450, 500 के नीचे बियरिश है, जहां पे 42,000 तक के लेवल खुल जाएंगे। इस बार अगर गिरा तो आप अगर ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट्स देखेंगे तो उसमें एक वाटरफॉल काइंड ऑफ शेप दिखेगा, जहां से हम 40 से जब हम रैली किए थे, तो हम जो आके पहली बार रुके थे, जो स्टॉपेज था वो आया था 43 से लेके 43,500 के आसपास तक। उसी तरीके से इस जोन को हम तोड़ेंगे अगर अगली बार, तो वापस से हम कहाँ तक रुकेंगे, 40,500। तो इसीलिए मैंने कहा ये इवेंट बहुत कुछ डिसाइड करेगा, एक मेजर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों दे सकता है। और निफ्टी में 700-800 पॉइंट एटलीस्ट, और बैंक निफ्टी में कम से कम 2,000-2,500 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे मूव आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन पॉसिबिलिटी है चार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को देखते हुए, जो मुझे लग रहा है। यहाँ पे आईटी ने फिर से जो एक स्ट्रेंथ दे रहा था वो नहीं दे पा रहा है। डेफिनेटली ग्लोबल अभी यहाँ पे इम्पैक्ट बना रहता है, एआई का इम्पैक्ट बना रहता है कि उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आईटी अभी 32,500 के आसपास आते आते फिर से यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसको जब हम दोबारा निकालेंगे तो हो सकता है हम यहाँ बड़ी रैली देखें। 32,550 निफ्टी आईटी का लेवल है। तो
फिलहाल निफ्टी आईटी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा 31,500 से लेकर 32,500 की रेंज में। अब उसके बाद हो सकता है कि जब बैंक्स गिरे तो आईटी शायद बचाने का काम करे। तो ये नेट नेट एडजस्टमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं जो निफ्टी को मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स बने हैं पिछले 2 हफ्तों के वो काफ़ी बेयरिश हैं पीएसयू बैंकिंग में। तो पीएसयू बैंकिंग एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले क्रैक्स आने शुरू हो रहे हैं। अभी कल ही कुछ न्यूज़ आया था तो कुछ बैंक में फाइन भी लगे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग में थोड़ा सा आपको बहुत बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गिर जाने दीजिए। मुझे लगता है यहाँ से अगर अगली बार फॉल शुरू हुआ तो हम 4500 के लेवल तक जा सकते हैं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। मतलब करंट लेवल से ऑलमोस्ट 9% का फॉल इन इंडेक्स, तो स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे। तो इस पर थोड़ी सी आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो वीक कंपोनेंट मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट मैंने बता दिया। यहाँ पे आईटी रहेगा, ऑटो भी रहेगा, लेकिन ऑटो में थोड़ी बहुत डिप्स आएंगे 1-2% के। वो घबराने वाली बात नहीं है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आएंगे। आईटी रेंज बाउंड रहेगा, गिरेगा तो 500-800 पॉइंट भी गिर सकता है, रिकवर होता है तो 300-400 पॉइंट रिकवर हो जाता है उस दिन जिस दिन बैंक गिरता है। तो मैनेज करने का काम करता है। स्टॉक वाइज तो कुछ खास अभी यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक सेक्टर बहुत ज़्यादा एक तरफ जा रहा हो। बैंक्स में मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल मैनेजमेंट चल रहा है। इसका मतलब है कहीं ले जाने का मूड इनका नहीं लग रहा है। एक्सिस एचडीएफसी उठाते हैं तो उधर दूसरी साइड आपका इंडसइंड और कोई दूसरा बैंक बैठा देते हैं। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फॉल आ सकता है तो आपका पीएनबी हो गया। उसके अलावा आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा दिख सकता है क्योंकि थोड़ी सी कुछ न्यूज़ भी आया है फाइन का। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कुछ डिसाइसिव बैंक अभी नहीं करने के मूड में है। जो रेंज मैंने बताई 44,050 और 43,500 रेंज, ये मान के चलिए इसके नीचे जाते हैं तो एक डाउन साइड खुल सकता है अगले हफ्ते, क्योंकि अब हम उस इवेंट के पास जा रहे हैं जो अगले 6 महीने बाद होने वाले इलेक्शन का रूपरेखा और माहौल को डिसाइड करेगा। और एंटी इनकम्बेंसी 10 साल बाद हो ही जाती है, कितना भी अच्छा कोई भी काम करे। और इन्फ्लेशन रेट इस समय हाई है। आप देखिए सब्जियों के रेट और ये सारी चीज़ें हैं लोगों से, मतलब जो मैं मिलता हूँ, मैं अभी इस समय गांव में आया हुआ हूँ तो लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ, तो कोई इतना बहुत ज़्यादा उतना पॉजिटिविटी नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। अभी लोग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा गिनाते हैं, समस्याओं की बातें ज़्यादा करते हैं, सिलेंडर की बात करने लगते हैं, सब्जियों की बात करने लगते हैं। मतलब गाँव में मैं गाँव में जाता रहता हूँ रेगुलर, हर दूसरे दिन। इस समय मैं घर में आया हूँ तो वहाँ पे सब्जियाँ, आप लोग बोलोगे गाँव वाले तो सब्ज़ी खुद उगाते हैं। वो सब्ज़ी जो उगाते हैं ना, वो एक वो रहता है एक, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो सब्जियाँ उगाते हैं लेकिन वो उगा के बेचते हैं बाज़ार में और अच्छे हाई रेट्स पे बेचते हैं। लेकिन जो जो कंज्यूमर है वहाँ का, गाँव का, वो खरीद के लाता है मार्केट से। वो ऐसा नहीं गाँव से गाँव सब्जी आ जाती है, वो ज़माना गया। अभी लोग सब शहर जाते हैं बेचने। तो शहर से जब आती है सब्जी तो महंगी रहती है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर जगह पड़ रहा है और सभी लोग उससे परेशान हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं क्या नहीं, लेकिन जस्ट एक पॉइंट था जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बाकी तो आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो आपको पता होगा। बाकी सरकारी बैंक्स मेरे हिसाब से वीक कैंडिडेट रह सकते हैं। निफ्टी फिलहाल काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में है, टॉपिश फॉर्मेशन काइंड ऑफ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी ने यहाँ से डाउन साइड शुरू किया तो 200-250 पॉइंट दे सकता है 3 तारीख तक। और 3 तारीख के बाद तो रिजल्ट जो करेगा उसके बाद एक मेजर मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ब्लैक फ्राइडे सेल हमने चलाई थी अपने कोर्स में, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और BF40 ब्लैक फ्राइडे BF40 कोड है, उसको यूज़ करके आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। सीखिए, समझिए। देखिए ट्रेडिंग, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मत करो ट्रेडिंग, कोई ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्ट कर दो छोड़ दो, लेकिन अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सीख के करो, क्योंकि ये इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी ब्रूटल। बहुत लाइफ को ये टॉर्चर कर देता है, बहुत परेशान कर देता है अगर आप बिना सीखे आओगे। सीखोगे तो थोड़ी आपको पता रहता है गलतियाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत कुछ आपका पैसा बचाएगा और आपको पैसा बनाने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून, और मिलते हैं बहुत जल्दी।